फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजनीति शास्त्र एंड पॉलिटिकल साइंस सेट 1 का सॉल्यूशन, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका ओपन स्कूल का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट में जा करके आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को देख सकते हैं। सारे अपलोड कर दिए गए हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपके दूसरे सब्जेक्ट जितने भी हों सारे। और उसके अलावा यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इन सभी के आंसर्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको विदाउट आंसर कोई भी जो है मैंने पेपर डाला है उसको नहीं डाला है इस बार। तो सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ डाले हैं। और आपको जल्द से जल्द और भी जितने भी आपके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको भी हम अपलोड कर देंगे समय अनुसार। तो इन सभी को तैयार करिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अगर आपके एग्ज़ाम कोरोना काल में भी होते हैं तो। और आपके ओपन स्कूल है तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता कि आपके एग्ज़ाम ना कराएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको ये प्रमोट कर दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो में जो पासवर्ड बताऊंगा उसको नोट कर लेना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले। इस बार 2021 एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कभी आपके हिस्ट्री में पूछा गया है और कई बार इसको जो है आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है, दूसरे बोर्ड्स में, आपके बोर्ड्स में भी और दूसरे बोर्ड्स में भी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधित है, किससे है ये? तो ये आपका वाद प्रतिवाद संवाद से जो है संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भारत में चुनाव प्रचार की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो भारत में चुनाव प्रचार की जो न्यूनतम अवधि है वो कितनी होती है? तो 14 दिन की होती है। ठीक है, इससे कम आपका जो है चुनाव प्रचार नहीं होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चौथे में, भारतीय संविधान में संगठनात्मक शासन का लक्षण नहीं है, इसकी पहचान कीजिए। तो कौन सा ऐसा है? जो चार ऑप्शन है, तो इस चार ऑप्शन में जो है एक हरी नागरिकता जो है ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे पांचवा जो क्वेश्चन है, राज्यपाल का अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार राज्यपाल का नहीं है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये राज्यपाल नहीं कर सकता, बाकी ये तीनों काम राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सूची से संबंधित विषयों पर खालिस्तान द्वारा कानून बनाया जाता है। ये दुआ और रा यहाँ पे है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? सांसद। ठीक है, सांसद इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सातवें क्वेश्चन में जो है आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा विश्व बैंक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है? विश्व बैंक। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता भारत और किसके बीच में हुआ है ये? तो आपका पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 के दूसरे बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उनके जो मॉडल पेपर आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, खालिस्तान को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सत्य असत्य आपको बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करें 11वां, जो आपके सारे के सारे आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे लास्ट में। चलिए फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट, गांधीवाद के प्रेरणता कार्ल मार्क्स थे या नहीं? तो ये असत्य है, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का जन्म पूंजीवाद के विरोध में हुआ था, तो ये सत्य है। इसके बाद में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो यह असत्य है। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर वर्ग का आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, तो नहीं, यह असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, चुनाव के बाद उम्मीदवार को 45 दिन के अंदर चुनाव खर्चे का हिसाब देना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग को ये देना पड़ता है। इसके बाद में हम 16वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है, अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है, इसमें सत्य वचन है ये। 17वां क्वेश्चन है, LOC भारत चीन के मध्य स्थित है, तो ये बिल्कुल असत्य है। LOC जो है वो नहीं है भारत चीन के मध्य, वो किसके बीच में है आपको पता ही है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एकात्मक एवं संघात्मक दोनों ही है, तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, डियो गोगासिया ब्रिटेन का नौ सैनिक अड्डा है, तो ये असत्य है। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, जातिवाद प्रजातंत्र का बाधक तत्व है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जातिवाद होगा तो प्रजातंत्र में दिक्कतें मुसीबतें आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग
हैं, तो 21वां क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कार्यक्रम 20 दिनों का होता है, तो अभी हमने पढ़ा नहीं, यह सत्य है। ठीक है, कम से कम 14 दिन का होता है। इसके बाद में आपके बड़े क्वेश्चन से फटाफट हम देखेंगे, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो आपका सबसे पहला यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के किन्हीं 4 विषयों को समझाना है। तो जिसमें आप राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन और संघों एवं संस्थाओं का अध्ययन जो है आप समझा सकते हैं। इसी के अथवा में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसकी बात करें तो राज्य व सरकार में कोई 4 अंतर बताइए। तो कोई भी आप 4 अंतर बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप राज्य लिख देंगे एक साइड में, और एक साइड में आपको सरकार का बता देना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये भारत एक, यहाँ पे मिसप्रिंट है, राज्य नहीं है, भारत है तो देश होगा। ठीक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप इस तरह से स्पष्ट करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अथवा क्वेश्चन की बात करें तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं को समझाइए। तो प्रमुख बाधाएं जो जो आप बता सकते हैं वो आपको लिख देनी है। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, राज्यों का एजेंट के रूप में उपयोग हो सकता है, और नदियों के जल संबंधी विवाद और अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, ये सारी चीज़ें आप इनमें लिख सकते हैं। राज्यों के राष्ट्रपति शासन जो है उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अथवा की बात करें तो भारतीय संविधान एकात्मक है, 4 तर्क देकर के आपको ये है जो सही बतानी है। और राष्ट्रपति की किन्हीं 2 संकटकालीन शक्तियों के बारे में आपको बताना है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है संकट की स्थिति में। तो सबसे पहले तो आपको बता देनी है कि उसकी क्या क्या जो है कार्य वाली बातें जो हमने बतानी है। तो 2, 3, 4 बता दोगे। इस तरह से बताने के बाद में आप आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक संकट, इस सब में राष्ट्रपति का जो है शासन काल में उसके मतलब उसकी शक्तियाँ उपयोग ली जा सकती हैं। और दूसरा जो है, हम राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर भी उसकी शक्तियाँ उसके पास है, और वित्तीय संकट अगर होता है तो भी उसके पास में शक्तियाँ हैं। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, आपात शक्तियों का मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को आपको बताना है। कोई भी आप 2 प्रभाव बता सकते हैं। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार किया जाता है उसको लिखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पद्धति क्या है गठन करने की, ये आपको बतानी होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक यहाँ पर जो है, यहाँ पे अथवा ये गलत लिख दिया है, तो इसको आप भूल जाएं और आगे आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इस अथवा को भूल जाएं, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है, जो चीज़ इंक्लूड नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, अथवा मिसप्रिंट से यहाँ पे आ गए, तो इन दोनों अथवा को आप भूल जाइए। तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, स्पष्ट आपको करना है। तो ये आप इसको अपने कथन के हिसाब से स्पष्ट कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है, भारत में जातिवाद के 4 दुष्परिणाम आपको बताने हैं। कोई भी जातिवाद के दुष्परिणाम ही होते हैं, आप भी पता है, जो कि अभी तक हमारे जो जातिवाद की वजह से ही आरक्षण का नियम चलता आ रहा है, जिसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं। लेकिन मैं अब इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब संवैधानिक रूप से भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ था, जिन्होंने कुछ सोच करके इस नियम को लागू किया था। लेकिन पॉलिटिकल जब पार्टियां आई तो उन्होंने राज करने के लिए जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया, और वो जातिवाद जब आपका देश आज़ाद हुआ था तब से और अब तक चलता ही रहा है, और आगे भी शायद चलता ही रहेगा। अगर इसको हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें आप राष्ट्रीय एकता के घातक होते हैं, जातीय एवं वर्गीय संघर्ष हो जाता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार होती है, नैतिक पतन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस PDF का पासवर्ड उसको नोट कर लीजिए। तो 121212 आपको डालना है, यानी कि 12 आप डालोगे तो ये PDF खुल जाएगा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करेंगे। इसके बाद में भारत में सांप्रदायिकता के 4 कारण जो है आपको बताना है। कोई भी 4 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। 29वें क्वेश्चन की बात करें, अच्छे शासन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो कोई भी 3 अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, जिसमें एक कानून व्यवस्था हो गई, लोक कल्याणी प्रशासन हो गया, न्याय और तर्क आधार पर निर्णय, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अथवा की बात करें तो पर्यावरण की समस्याएं लिखनी है। तो बहुत सारी ये पर्यावरण के बारे में तो मैंने दूसरा जो सब्जेक्ट डाला है उसमें भी आई है कि पर्यावरण के समस्याएं क्या हैं, फिर उसका समाधान क्या है, दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन है, जीके में हम रखते हैं इसको कि ये सबको आना चाहिए, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो।
इन सभी चीज़ों को लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्लभता के कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे महाशक्तियों की गुटबंदी थी और बाध्यकारी सत्ता का अभाव था। संघ की सदस्य सभी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य नहीं हुई थी। तो इस तरह से ये दिक्कत होता है। और वीटो का अधिकार तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा था उसमें। उसके बाद में सुरक्षा परिषद के कार्य व अधिकार आप बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको याद करना है। आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। इसके सारे के सारे जो भी आपके अधिकार हैं वो आपको इसी तरह से बताने हैं। ठीक है, ये आपको बता देना है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें और जो पार्ट बचा हुआ है इसका, तो ये पार्ट आप देख सकते हैं 2 से लेकर 6 तक पार्ट है इसके। ये सारे पार्ट आपको बताने हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, वैश्वीकरण के कोई 4 दुष्परिणाम आपको लिखने हैं। तो आप इस तरह से ये 4 परिणाम लिख सकते हैं। इसके अथवा में है शीत युद्ध के समय दुध्रुव व्यवस्था जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। तो उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो आप इस तरह से टिप्पणी भी लिख सकते हैं। सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और जहाँ पर 1-2 त्रुटि थी, जैसे अथवा बीच में आ गया था या फिर कुछ भी है, तो उसको हमने आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको कम्प्लीटली उसका पता होगा। तो ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। इसके आगे हम बात करें तो राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करते हुए परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण को परिभाषा सहित आपको समझाना है। तो सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान का अर्थ बताना है। उसके बाद में गर्नर के अनुसार जो था उन्होंने क्या कहा था ये आपको बताना है। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है वो भी आपको बताना है। उसके बाद में लीकाक के अनुसार क्या था उसको भी आप इसी तरह से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परिभाषाएं जो पूछी जाती है समझाने की, अगर उसके बारे में किसी वैज्ञानिक ने तथ्य दिए हैं या कोई परिभाषा दी है तो आपको ज़रूर बताना है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट दोनों का अध्ययन में, तो इसमें आपका जो है गिलक्राइट्स के अनुसार जो है उसने क्या दिया था और लास वेल के अनुसार क्या दिया था। अगर आप एक आधा भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये सारे आप बताएंगे। रॉबर्ट ए डहन क्या कहते थे ये भी आपको बताना है। तो अथवा में है राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। इस दृश्य कथन की जो पुष्टि करने के लिए आपको कोई भी 6 तर्क देने हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 6 तर्क दे सकते हैं। यहाँ पर जो तर्क लिखे हैं वो आप इसको भी याद कर सकते हैं। राज्य का अध्ययन जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सरकार का अध्ययन ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मनुष्य का अध्ययन ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने ऊपर ही देखा था। और इसके बाद में हम संघों एवं संस्थाओं का अध्ययन ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें और भी आप बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधों का अध्ययन, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों को बता सकते हैं। आराम से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। और वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। मानवतावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके 4 सिद्धांतों को समझाना है। तो आप कोई भी 4 सिद्धांत अपने हिसाब से समझा सकते हैं और हमने जो लिखा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही आप पढ़े, लेकिन हाँ लिखा हमने सही है। तो जो चीज़ हमने लिखा है बुक से ही लिखा है। आप इसको बुक में भी देखेंगे तो आपको यही सब मिलेगा। तो आप चाहें तो इससे याद करें या बुक से, आपके ऊपर डिपेंड है। मानवता के सिद्धांत को भी आपको इसमें बताना है। गांधीवाद एवं मार्क्सवाद के में जो तर्क की 4 समानताएं थी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको समानताएं, पहला था आपका मानवतावादी विचारधारा, वर्गहीन विहीन समाज की स्थापना और श्रम को जो है सर्वोपरि बताना। उसके बाद में विश्व शांति के समर्थक, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। समानता एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को समझाना है आपको। तो समानता एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इनको आपको समझाना है। सारे के सारे अनुच्छेद के अनुसार चलते हैं। तो अनुच्छेद आपको ज़रूर बताना है। अनुच्छेद लिखने से एग्जामिनर आपको आसानी से मार्क्स दे देगा। ज़्यादा आपके पूरे वर्ड्स को पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के आपको ये जो है अनुच्छेद अगर आपको याद होते हैं तो बेटर है। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अभी से स्टडी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके बता सकते हैं। आराम से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अथवा में नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में आपको अंतर बताना है। तो इनको अंतर आप टेबुलर फॉर्म में बताएंगे। एक तरफ मौलिक अधिकार लिख देंगे, एक तरफ नीति अधिकार लिख देंगे और उनको आमने सामने लिख करके आप स्पष्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एक चीज़ आराम से लिखी गई है आपके सामने। आप इन सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं। और इस PDF को जैसे मैंने पासवर्ड बताया उस पासवर्ड के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा का पूरा PDF जो है एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसका पासवर्ड ज़रूर लिख लेना, क्योंकि पासवर्ड जितनी बार ओपन करेंगे उतनी बार उसको बताना होगा। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इसके आपको 5 पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अथवा में है ग्राम पंचायत का गठन एवं कार्य लिखना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको इस बार ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से याद करना है। ग्राम पंचायत के जो है कार्य क्या है वो भी आपको बताने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी
क्षेत्र अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन को समझाना है। तो ये थोड़े से आपको जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इनको बहुत ही क्लियरली समझना है स्पष्टता से। अगर रटना पड़े तो कोई बात नहीं, अब ये थ्योरी का सब्जेक्ट है तो आपको रट सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अथवा में है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, आपको वर्णन करना है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो जो उपाय आप सोचते हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, पहला पॉइंट आ जाएगा आपका न्यायाधीशों का योग्यता, या पहले आप न्यायपालिका के स्वतंत्रता के उपाय को आप थोड़ा समझा देंगे। फिर नियुक्ति की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दीर्घकालीन पदावधि होनी चाहिए और पद की सुरक्षा होनी चाहिए, वेतन की पर्याप्तता होनी चाहिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध जो है वो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका सेवानिवृत्ति के बाद में जो राजकीय नियुक्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए, कार्यपालिका से पृथक्करण भी होना चाहिए। इसके बाद में भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों यानी 6 का वर्णन आपको करना है। तो ये पहला आ जाता है मतदाता सूचियों की तैयारी, मुद्रण और प्रकाशन, और दूसरा आ जाता है चुनाव की घोषणा। तीसरा जो आ जाएगा नामांकन पत्र जो है भरना, तो ये आ जाएगा आपका। और उसके बाद में चौथा आ जाएगा चुनाव चिन्ह, जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में चुनाव प्रचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी वजह से ये कोरोना फैला बताते हैं। अब कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आता है मतदान, छठा पार्ट जो आता है वो मतदान करवाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अथवा में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं साधारण बहुमत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले साधारण बहुमत प्रणाली के बारे में बता देंगे और फिर उसके बाद में अनुपातिक जो है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का आपको लिखना है। आपको जो जो समझ में आता है उसको बढ़िया से समझाना है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते हैं जो उस सब्जेक्ट से या क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं करता तो मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। भारतीय विदेश नीति के मूल उद्देश्य एवं सिद्धांत बताने हैं। तो यहाँ पे पंचशील सिद्धांत तो सबसे सर्वोपरि माना जाता है, तो वो ज़रूर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पूरे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुट निरपेक्षता की जो है उसमें हम बात करेंगे, तो उसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये आप गुट निरपेक्षता यहाँ वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। इसके आगे का पार्ट मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रहा पार्ट, और इसके आगे का पार्ट आप नीचे भी देख सकते हैं। इसके बाद में रंग भेद जो है, साम्राज्यवाद और आपका उपनिवेशवाद विरोधी तत्व जो हैं उनको, संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण, ये सब चीज़ें आपको इसमें समझानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अथवा में भारत पाकिस्तान के संबंधों की विवेचना करनी है। यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भारत और जो आप यहाँ पे जैसे कांग्रेस द्वारा विभाजित, तो यहाँ पे देखिए विभाजन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर कट के आ गया, तो आपको इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान के संबंध जो भी हैं आपको स्पष्ट है, जो चीज़ आपको पता है जिसमें विवाद चल रहा था, जैसे कि बहुत बड़ा मुद्दा था कश्मीर विवाद, तो ये भी आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसके नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे। वैसे भी आप न्यूज़ देखते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें तो आपको इसकी याद हो जाएंगी, और आप बचा हुआ कुछ पार्ट भूल रहे होंगे जो आपको याद नहीं होगा, तो आप इसमें यहाँ पर एक एक लाइन को पढ़ करके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो वीडियो है राजनीति शास्त्र का है, इसका मैं पासवर्ड आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पूरे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे आंसर्स आप 1 बाय 1 पैराग्राफ देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सारे सब्जेक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। अब आपके कोई भी सब्जेक्ट बचे नहीं है, पेंडिंग नहीं है, तो उनको ज़रूर देख लें। एक रिक्वेस्ट ज़रूर आ रही है मेरे पास होम साइंस की, तो मैं देखता हूँ होम साइंस के लिए कब तक अवेलेबल करवा पाता हूँ। तो ये सारा का सारा आंसर आप देख सकते हैं। नाभिकीय परीक्षण एवं संबंध सुधार के प्रयास जो किए गए हैं वो भी आपको बताना है। देखिए विवाद तो है ही, लेकिन उसको समस्या का समाधान के लिए कुछ जब देश ने अपने हित के बारे में सोचता है तो ज़रूर ये करता है, तो आप उनको ज़रूर बताएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, और इस पूरे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट 12th की ज़रूर देखिए, सारे सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।